दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का जो टॉपिक का विषय ये है कि डर के आगे जीत है या हार है। इसको आप कैसे जानेंगे कि जीत हो रही है कि हार हो गई है। देखिए, अगर आपके मन में कोई डर आया, वो डर चाहे आर्टिफिशियल हो या नेचुरल डर हो, वो लंबे समय से आपके मन में रुक गया, तो निश्चित रूप से ये डर जो है आपके मन को कमज़ोर कर देगा। तो आप क्या करेंगे? आपकी हार हो जाएगी। इसके विपरीत मान लीजिए कोई डर है आपके मन में आया, वो कुछ समय के लिए रुका, तो आपकी क्या हो जाएगी? जीत हो जाएगी। आप जीत जाएंगे। जैसे मतलब एक विद्यार्थी है, उसको परीक्षा में फेल होने का डर हो गया और वह लंबे समय तक रुक गया डर। तो इससे वजह से क्या विद्यार्थी घबराने लगा, उसके मन में बेचैनी आने लगी, वो अच्छे से क्या पढ़ नहीं पाया, अच्छे से रिवीजन भी नहीं कर पाया, उसके मन में शांति नहीं हो पाई। लास्ट में उसने परीक्षा दिया और क्या हो गया? फेल हो गया। इसके विपरीत अगर मान लीजिए विद्यार्थी के मन में डर आया, वह कुछ समय के लिए रुका, कुछ समय के लिए रुका और विद्यार्थी ने उस डर को भांप लिया कि अगर मान लो पढ़ेंगे नहीं तो हो सकता है कि फेल हो जाएंगे। उस डर को महसूस कर लिया, उस डर का मूल्यांकन कर लिया, उस डर का विश्लेषण कर लिया और विद्यार्थी ने तैयारी की अच्छे से और एग्ज़ाम में गया, पास हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके मन में कोई निगेटिविटी है, अगर आप लंबे समय से रुकी है, लंबे समय से रुकेगी, तो निश्चित रूप से आपकी जो जीवन है, उसकी कार्यप्रणाली है, उसको प्रभावित करेगी। जैसे एक बार श्रवण कुमार के बारे में हम सुन रहे थे कि जब वो अपने माता पिता को तीर्थ कराने लेके जा रहे थे, तो रास्ते में क्या है? वन पड़ा। उस वन में क्या एक राक्षस रहता था। अब उस वन में श्रवण कुमार ने क्या जाने से मना कर दिया कि मैं अब नहीं जाऊंगा। अब उनके पिताजी बहुत मुश्किल में पड़ गए कि आखिर मेरे बेटे को हुआ क्या, अभी जाने से मना कर दिया है। जब उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा तो मालूम किया कि ये तो वन में एक राक्षस रहता है। तो उन्होंने सोचने लगा कि राक्षस का प्रभाव क्या हमारे बेटे के मन पर पड़ा है, इसी वजह से मेरा बेटा क्या है, अब जाने से मेरे बेटे का मन जो है कमज़ोर हो गया है, वो जाने से मना कर रहा है। तो उन्होंने अपने बेटे को समझाया, कहा कि देखो बेटा, ऐसा है कि अब तुम्हें बस कुछ ही दूरी चलना है। जैसे ही तुम अगर इस वन को क्रॉस करोगे ना, वैसे ही तुम्हारी यात्रा पूरी हो जाएगी, तुम जीत जाओगे, तुम्हारे मन में शांति हो जाएगी। किसी तरह तुम चलो, धैर्य बनाओ, अपने मन में सांस लाओ, अपने मन को मजबूत करो, किसी तरह चलो, यहाँ से निकलना है, चाहे जैसे निकलना है चलो। उसके बेटे ने तैयार हुआ और जैसे उनके बेटे ने क्या जंगल को या वन को क्रॉस किए, बहुत उनको रिलैक्स मिली, उनके बेटे को बहुत, यानी कि उनके मन में क्या ताजगी आ गई, आनंद भर गया। तो कहने का मतलब क्या है? कोई भी निगेटिविटी या कोई डर अगर आपके मन में आ रहा है, अगर आप उसके सामने सरेंडर कर दे रहे हैं, तो क्या है? आप जीवन में हार जाएंगे, निश्चित रूप से हार जाएंगे। अगर डर जो है, डर को अगर आप सरेंडर कर दिया मजबूर होने के लिए, यानी कि डर को मजबूर कर दिया आपने सरेंडर होने के, तो आप जीत जाएंगे। तो देखिए डर क्या है? ये आपके मन में जो डर आ रहा है, ये क्या है? एक फीलिंग है, एक भाव है, एक इमोशन है। जैसे निश्चित है डर के बाद क्या आपकी जीत आएगी, अगर आप सही से काम करेंगे, कि इसको डर को सही से पहचानेंगे कि आखिर में है क्या, कि उस पर काम करेंगे, तो निश्चित रूप से डर के क्या बाद जीत हो जाएगी। जैसे डर क्या है? जैसे अंधेरा के बाद क्या होता है? प्रकाश आता है ना। दिन रात के बाद क्या होता है? दिन आना स्वाभाविक है, नेचुरल चीज़ होता है कि रात के बाद दिन है। उसी तरह डर है, डर के आगे क्या है? आपकी जीत है। अगर आपने रिस्क लिया है, अगर आपने सही से इस पर काम किया है, तो निश्चित रूप से उस डर को क्या करेंगे? आप हरा देंगे। लेकिन अगर आपने डर को ही समझ नहीं पाया है, डर को भांप नहीं पाया है, डर की जो वास्तविकता है उसको समझ नहीं पाया है, तो आपकी हार हो सकती है। तो डर आता है तो ये मत सोचिए कि डर का निगेटिव प्रभाव ही केवल रहता है। डर आता है तो आपको करने के लिए मजबूर कर देता है कोई काम, जो भी समस्या है। जैसे मतलब जैसे फेल होने का डर है, तो अगर आप जेन्युइन विद्यार्थी होंगे, तो आपके मन में डर आया तो आप सही से पढ़ाई करने लगेंगे। अगर आपके जीवन में किसी से बचना, डर जो होता है जीवन को बेहतर भी बनाता है। जो डर जो होता है जीवन को क्या करता है? बेहतर भी बनाता है। आपको गलत काम करने से रोकता भी है डर। जैसे अगर मान लीजिए आपके मन में क्या बेइज्जती होने का डर नहीं आएगा, तो आप क्या बहुत से गलत काम कर देंगे। अगर आपने मृत्यु, आपके मन में मृत्यु का भाव नहीं आए, मृत्यु का डर नहीं आएगा, तो आप क्या है? ऐसे अनर्गल काम कर देंगे, ट्रेन से कूद जाएंगे,
तो ट्रेन से कूदने से आपको कौन रोक रहा है? आपके अंदर जो डर है वही रोक रहा है। तो ये चीज़ होती है, अगर आपके डर जो आ रहा है तो उसके सामने कौन सा डर है, आप उसको समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिएगा।